हेलो एवरीवन। आज देखते हैं हम ट्वेल्थ क्लास का मैट्रिक्स। उसकी हम थ्योरी आज करेंगे। बाकी एक्सरसाइज अगली वीडियोस में देखेंगे, बट आज थ्योरी कंप्लीट करनी है तो आज थ्योरी कंप्लीट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3। मैट्रिक्स से हॉलीवुड की मूवी मत समझ लेना। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैथ का एक चैप्टर है। तो इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी में सेम डेफिनेशन है जो मैं बताने वाला हूँ। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स से this is the rectangular array of functions. Let's say x, y, a, b, c, d। ठीक है। तो ये जो इसके हमारे ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं नंबर्स, वो होंगे एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको पूरे होल सिचुएशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, और जो इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। डेफिनेशन से बता ही दिया है मैंने। मैट्रिक्स ऐसे जो लिखी होती है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल है हमारा। ठीक है, रेक्टेंगल है हमारा, और ग्राफ पेपर पे वो हमने बना रखा है। ग्राफ पेपर पे रेक्टेंगल ए बी सी डी। और इसके जो पॉइंट्स हैं ग्राफ पेपर पे वो हैं ए इज इक्वल टू 1 0, बी इज इक्वल टू 3 2, सी इज इक्वल टू 1 3 एंड डी इज इक्वल टू -1 और 2। ये रेक्टेंगुलर के पॉइंट है, हमारे रेक्टेंगल के पॉइंट है हमारे ग्राफ पे। अभी इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में डिनोट करना है। तो मैट्रिक्स को जो हम डिनोट करते हैं वो सबसे पहले तो कैपिटल लेटर में करते हैं। जैसे ए हो गया, या फिर एक्स कर दिया, या फिर वाई कर दिया। ठीक है, वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कुछ भी मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जो भी मन करे, और उसके बाद मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 1 0 3 2 1 3 -1 2। ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये डी पॉइंट हो गया। राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल नंबर्स जो रहते हैं उसको बोलते हैं रो। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है इधर की तरफ, तो इसको बोलेंगे रो। ये रो हो गई हमारी। और जो वर्टिकल रहते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। राइट। तो रो तुमको बता दिया, कॉलम तुमको बता दिया, मैट्रिक्स क्या होती है वो बता दिया। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें कितनी रो हैं? 1 2 3 4 रो हैं, 2 कॉलम है। अभी आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसका मतलब हुआ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज। अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड एन। और इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि जैसे इसमें एम रोज हैं और एन कॉलम है, तो एम इंटू एन, तो इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ एम वाई एन ऑर्डर। राइट। तो बट अभी इसमें हमको रो भी पता है, कॉलम भी पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। रो इसमें 4 हैं और कॉलम इसमें 2 हैं। तो इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 4 एंड 4/2 ऑर्डर। इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 4/2 ऑर्डर। राइट। तो अभी इसको मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक। तो पहला टाइप है हमारा मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ हमारा एक कॉलम होता है। ठीक। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ हम एक कॉलम देते हैं और 0√3 या 5 जो भी लेना है हमको। तो इसमें 3 रो हैं। रो मैटर नहीं करती, रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम सिर्फ एक होगा। जब कॉलम एक होता है मैट्रिक्स में तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो गई 3/1। राइट।
तो 3/1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो रोज हैं वो रोज m नंबर की हो सकती हैं, बट कॉलम हमेशा 1 रहेगा। वो जो मैट्रिक्स होगी वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। ऑलराइट, दूसरी टाइप है हमारी रो मैट्रिक्स। अब जैसे हमारा पहला एक कॉलम मैट्रिक्स था, वैसे ही दूसरा रो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो रहती है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही रहेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, 0 √3 5 ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रो मैट्रिक्स में m तो एक ही होता है और जो कॉलम रहते हैं वो कॉलम n रह सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स, बट रो शुड बी 1, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तीसरा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पता चल ही रहा होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से नॉर्मली कि रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि हमारा एक स्क्वायर होता है, नॉर्मल स्क्वायर होता है जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होती है। सेम इसमें है, रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल। एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ एक मैं। जैसे ये a इज इक्वल टू √3 2 1 √2 1 3 0 5 1, 3 कॉलम 3 रोज 3 कॉलम, 3 ऑर्डर ऑफ 3/3, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। फोर्थ, चौथा टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं जिसमें जो हमारा डायगोनल है मैट्रिक्स का, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे ही हमारे नंबर्स, मतलब जो डायगोनल पे एलिमेंट हैं हमारे वो कुछ भी हो सकते हैं, बट जो नॉन डायगोनल पे नंबर्स हैं वो जीरो रहेंगे हमेशा। जैसे अब डायगोनल क्या होती है, डायगोनल एक जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ले लिया, तो ये जो एलिमेंट्स रहेंगे इस लाइन में वो होते हैं डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स। ऑलराइट, अभी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो पार्ट टाइप 3 था हमारा, 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स इसको जब बोलेंगे जब डायगोनल के अलावा, एक्सेप्ट फॉर डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स आर 0। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। टाइप 5 इज स्केलर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स इज सेम लाइक डायगोनल मैट्रिक्स बट द एलिमेंट ऑन द डायगोनल आर इक्वल। जैसे अभी पिछला एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में था 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स थी। अभी यही 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कह सकते थे इसको हम, अगर डायगोनल पे जितने एलिमेंट्स थे वो इक्वल होते सारे। जैसे अगर मैं इसको √3 कर दूं, इसको √3 कर दूं और इसको √3 कर दूं, तो डायगोनल पे सारे आइडेंटिकल एलिमेंट हैं, सारे इक्वल हैं, सारे सेम हैं, तो इसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अगला टाइप है हमारा सिक्स्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें a square matrix in which elements in the diagonals are all 1 and rest all are 0, called identity matrix। ओके, तो देख लेते हैं एग्जांपल।
कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 रहता है और बाकी सारे 0 रहते हैं, वो होती है हमारी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी डिनोट करके दिखा सकते हैं। ए आई जे एक मैट्रिक्स आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंडर आती है इफ ए आई जे इज इक्वल टू 1, if I is equal to j, and 0 if I is not is equal to j। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन है। अब ए आई जे क्या है? ए आई जे का क्या मतलब है? जैसे कि a इज इक्वल टू ए आई जे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारी मैट्रिक्स है ए आई जे के टर्म में। ए आई जे के टर्म है मतलब आई जे की वैल्यू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अभी जैसे ये कह रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 इफ ए आई इज इक्वल टू जे, 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 तो डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1, and 0 if I is not is equal to j, is not is equal to, is not is equal to, is not, rest of the other elements will be 0। तो ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगला हमारी 7th जो है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रो मैट्रिक्स की फॉर्म में हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट उसके सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। ठीक है, ये तो थे हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप की हो सकती, कितने टाइप हो सकते हैं मैट्रिक्स के। अभी अगला है हमारा इक्वलिटी। क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो टू मैट्रिक्स are said to be equal if they are of same order, each element of A is equal to the corresponding element of B। equality of matrix, जैसे A इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बी, और मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बी कब होगी? जब ये सेम ऑर्डर की रहेंगी और सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंगली इक्वल रहेंगे। जैसे सपोज A इज इक्वल टू है हमारा 1 2 2 3, तो B है हमारा 1 2 2 3, तो ये जो है इक्वल मैट्रिक्स है दोनों, यानी A इज इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं। अगर B में या A में कोई भी एलिमेंट अलग होता तो वो इक्वल मैट्रिक्स में नहीं आता। तो ओके, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, अभी सिर्फ मैं थ्योरी समझा रहा हूँ। कौन कौन से टर्म्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं एग्जाम्पल्स में या फिर एक्सरसाइज में, वो बता रहा हूँ। और जो मतलब इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की या थ्योरम्स हैं कुछ, वो यूज़ होंगी हमारी क्वेश्चंस में और एग्जांपल्स में, तो वो कैसे यूज़ हो सकती हैं वो बता रहा हूँ अभी मैं। ऑलराइट, मतलब समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, उसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की, कितने टाइप्स होते हैं, कितने थ्योरम्स हैं मैट्रिक्स की। तो पहले उनको देख लेते हैं, बाकी करेंगे बाद में। अभी आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हमारा अगला जो है हम टॉपिक वो आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। वो अंडर आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अच्छा, कोई भी नंबर है, 2 नंबर हैं, तो हम उसको उसके जो 2 नंबर्स के ऑपरेशन हैं वो कई सारे हो सकते हैं। जैसे हम उसको सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में भी सेम रहता है कि हम उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ
मैट्रिक्स। ओके, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, दो जो हमारी मैट्रिक्स रहती हैं उनके एलिमेंट मतलब रो और कॉलम, हमारी जो दो मैट्रिक्स हैं उनके रो और कॉलम आइडेंटिकल तो हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट एम जो एम एन और एम एन, जैसे ये मैट्रिक्स ए का है ये मैट्रिक्स बी का है, तो ये एम और एन जो मैट्रिक्स हैं वो बराबर होनी चाहिए, मतलब उसके रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स में, तब हम उसको ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के लेके तुमको बता देता हूँ। जैसे 1 2 2 3 3 4 ये ए मैट्रिक्स है, दूसरी बी मैट्रिक्स है हमारी 4 5 5 6 6 7, ये दूसरी मैट्रिक्स है। तो हम इसको ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी कैसे हो जाएगा 1 2 3 2 3 4 प्लस 4 5 6 5 6 7 इज इक्वल टू लाइक 4 प्लस 1 2 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 6 3 प्लस 6 4 प्लस 7। ओके, और इसके इज इक्वल टू में आ जाएगा 5 7 9 और इधर आ जाएगा 7 9 11। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल है, एडिशन में कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे जैसे एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे, सेकंड एलिमेंट है तो उसको सेकंड एलिमेंट से ऐड करेंगे, थर्ड एलिमेंट है तो थर्ड एलिमेंट से ऐड करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारा। अगला आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बट इसमें कुछ वो भी हैं जो नहीं है, इधर नहीं बताया गया, चलो आगे बताएंगे, मैं भी आगे ही बता दूंगा। इसकी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आगे बताता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने भी आगे बता रखी हैं, तो चलो आगे ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, अभी कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पूरी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। ऑल राइट, तो जैसे हमारी एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4, सिंपल मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 4, तो जो दो था हमारा उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा हमारा ये, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी हमारी ये मैट्रिक्स। ओके, क्या ऑर्डर है इसका मैट्रिक्स का, 3/2। मेमोराइज कर लो भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बताते हैं अब क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, तो पहला है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है हमारा इसमें, कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव
इसको एक्सप्लेन किया है, प्रूफ करके दिखाया है। वो प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है, मैं भी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो इतना वो की इम्पोर्टेंट है नहीं। तुम लोग जाके देख सकते हो किताब में, इजीली समझ में आ जाएगा, बुक में एनसीईआरटी की। पेज नंबर है इसका 68 आई गेस। 68 पेज पे सबसे नीचे दे रखा है उसका प्रूफ करके कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। मैं बस तुमको लॉ बता रहा हूँ कि ये लॉ है। अगर ऐसा कुछ आए तो उसको सीधे सीधे लिख के कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और समथिंग लाइक दैट। तो दूसरा हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है हमारा कि ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है? इसमें ये है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसको हम जीरो मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं, तो वो चाहे ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करो, मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करो, या फिर जीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड करो, जो हमारा आएगा वो मैट्रिक्स ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट्स पे, ना ही मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क पड़ेगा। सारे एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम रहेगा। ओके, एक और बचा है चौथा। चौथा है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। वो और देख लेते हैं क्या है चौथा। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, ये क्या है? इसमें है कि ए में, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम उसका इनवर्स ऐड करते हैं और चाहे इनवर्स में मैट्रिक्स ऐड करते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ज़ीरो आएगा। हाउ? अभी मैं बता देता हूँ इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है। इनवर्स मैट्रिक्स होती है जैसे कि एक सपोज ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3 3 4, तो इसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी माइनस ए। माइनस ए का क्या मतलब हो गया? माइनस एक और ए, मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। इनवर्स मैट्रिक्स इसकी क्या होगी? वो होगी माइनस एक, माइनस दो, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस तीन, माइनस चार। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। ये होती है हमारी चौथी प्रॉपर्टी एडिशन की। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म। अभी आता है अगला प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इसका है पहला, जैसे कि कोई कांस्टेंट है के, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी में, तो हो जाएगा के ए प्लस के बी। वही बता रहा हूँ थ्योरम के लिए या फिर एग्जांपल के लिए जाके देख लो एनसीईआरटी में। मैं एग्जांपल बाद में कराऊंगा इसलिए तुमको नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ओके, तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी और हम उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, तो उसका हो जाएगा के ए प्लस के बी। उसको सेपरेटली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए प्लस बी का करने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, बी दूसरी मैट्रिक्स है, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो बताया इधर। तो सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक बेसिक रूल है। वो रूल क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर ए मैट्रिक्स ए इंटू बी कर रहे हैं तो नंबर्स ऑफ कॉलम इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम इन नंबर ऑफ रोज इन बी। ए में जितने कॉलम है उतनी बी में रो होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तभी ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लिकेशन को एक एग्जांपल से लेके कर लेते हैं, बाकी बाद में एग्जांपल या एक्सरसाइज जब करेंगे तब देखेंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक मैट्रिक्स है 1 - 1 2 0 3 4, और एक मैट्रिक्स है B 2 7 - 1 1 5 - 4। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि कितने कॉलम और कितनी रो होनी चाहिए, कि ए में जितने कॉलम है, मतलब कि ए में 3 कॉलम है और बी में 3 रो है, तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, सबसे पहली बात। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एनी आइडिया? जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ए की बी से, तो सबसे पहले बी की जो ये कॉलम है ना, बी का कॉलम, इसको पूरी रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे वो मैं भी बताता हूँ। जैसे ए और बी हो गया, ए इंटू बी, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 1 2 प्लस -1 -1 प्लस 2 इंटू 5। ओके, अभी दूसरा वाला जो है ये वाली रो, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली रो से। 7 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 2। ओके, अभी जो रो है, अभी जो कॉलम है हमारा, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली रो से। ठीक है, उसकी सेकंड रो से, उसकी सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस -1 3 4 इंटू 5 प्लस बीच में। और अब दूसरे कॉलम की नीचे वाली रो से, अगर दूसरी रो से करते हैं 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 7 7 8 और 9 10, 5 दूनी 10 10 और 2 12 और 1 13। इधर आएगा 7 -1 मतलब कि 6 हो गया, और 6 और 4 दूनी 8 माइनस के, तो -2। यह आएगा 0 -3 4 5 20 -3 17। यह आएगा 0 3 4 चौक 16 16 -13 तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करी वो मैं दोबारा बताता हूँ। एक मैट्रिक्स है 2/3 की, दूसरी मैट्रिक्स है 3/2 की। तो सबसे पहले का कॉलम और दूसरी की रो बराबर होनी चाहिए, सबसे पहली बात मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम पहली मैट्रिक्स की रो से करेंगे, उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम पहली रो से करेंगे, फिर पहला कॉलम दूसरी रो से और दूसरा कॉलम दूसरी रो से। जैसे ये करा है ना मैंने, सेम इस पूरे कॉलम की इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करिए इधर, प्लस के साइन लगा के बीच में, इस पूरे कॉलम की इस पूरी रो से मल्टीप्लाई करिए इधर,
उसके बाद नीचे वाली रो में आ जाते हैं, इधर पूरे कॉलम की पूरी रो से, पूरे कॉलम की पूरी रो से, उसके बाद सॉल्व करके आ गया। ये तो था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के आगे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ है उसका, ए बी की सी से मल्टीप्लाई करी तो ए बी सी होगा, वेयर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड। मतलब कि दोनों साइड जो है वो इक्वल हैं कॉलम और रो में, तब ऐसा होगा कि ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर बी प्लस बी सी की मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें, वो बराबर आएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या फिर ए प्लस बी सी एंड ए सी प्लस बी सी। ओके, दूसरी है ये, मतलब कि मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से की तो ए बी प्लस ए सी आया, ए प्लस बी की सी से करी तो ए सी प्लस बी सी आया। इसको मतलब अगर कोई इस टाइप का कोई आए तो उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये वाली लॉ लगा के वैसे कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा जब एक्सरसाइज आएंगी हमारी, एक्सरसाइज और एग्जांपल करेंगे तब बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी याद करके रखो। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, the existence of multiplicative identity। ऑलराइट, इसमें क्या है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब कि कोई जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सपोज ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए। मतलब कि इनवर्स ऑफ ए, मतलब जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, वो -1 वाला सिस्टम सेम है। जैसे आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए, एक ये लॉ है इसका। तो ये 3 लॉ हैं मल्टीप्लिकेशन के, जिनको याद करना है वो कर लेना। बाकी इनका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा जब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करेंगे। अभी के लिए बस बताना था मुझे, तो इनको मेमोराइज कर लो। आता है अगला हमारा, अगला है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि इंटरचेंजिंग बाय द एक मैट्रिक्स जो हमें मिलती है इंटरचेंज करके रो और कॉलम को, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स मिलती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारी 3 5 अंडर रूट 3 1 1 2, ये एक मैट्रिक्स है 3/2 की। ऑलराइट, अभी इसके जो कॉलम हैं अगर हम उनको चेंज करके रो में चेंज कर दें, जैसे क्या होगा 3 अंडर रूट 3 1 5 1 2, ये हो गई हमारी 2/3 की मैट्रिक्स। मतलब इसका जो कॉलम था वो हमने इसकी रो बना दी, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर एपोस्ट्रोफी वाला कोमा लगा के, कोमा टाइप लगा के। ठीक है, अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी ए ऑफ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हम के और ए एक कांस्टेंट से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो के बाहर कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट। ऑलराइट, दूसरी थी हमारी ये, और तीसरी है हमारी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चौथी है हमारी इसकी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है वो बता दिया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो बता दी, इनको नोट कर लें या फिर याद कर लें, जैसे भी आपको सही लगे कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन तो एक्सरसाइज में ही आएगा या फिर एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब आएगा, तो वो आगे देखेंगे। अब बी के लिए चलते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमारी जिसमें ट्रांसपोज हम करते थे किसी मैट्रिक्स का, वो ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स वैसी की वैसी ही रहे जैसी वो स्टार्टिंग में थी। जैसे सपोज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू है अंडर रूट 3 2 3 2 1.5 -1 3 -1 और 1। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी 3x3 की, ठीक है। अभी इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला कॉलम रो बन जाएगी, ऊपर जाके अंडर रूट 3 2 3, ये वाला बीच वाला रो बन जाएगी 1.5 -1, और ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम बचा वो नई रो बन जाएगी 3 -1। सेम है दोनों, कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स आती हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द सेम मैट्रिक्स, ओके। अगली आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला है भाई स्क्यू, STEW, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वो निगेटिव होगा, मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, वो ट्रांसपोज जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का निगेटिव होगा। जैसे कोई सपोज ए मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है कोई, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? ये ए माइनस के इक्वल होगा। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स जिस उसका ट्रांसपोज अगर हमने किया तो वो चेंज तो नहीं हुए उसके सारे एलिमेंट, बस उसका साइन चेंज हो गया, मतलब कि वो मैट्रिक्स निगेटिव में पहुंच गई। सारे एलिमेंट्स को हमने निगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। उस टाइप की क्वेश्चन को उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0 EF -E 0 G -F -G 0, ठीक है। तो अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, चलो 0 -E -F E 0 -G F G 0, ठीक है। अभी ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। अगर हम इस इक्वेशन को, मतलब इस मैट्रिक्स को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका ट्रांसपोज मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, खाली इसके जो
एलिमेंट्री जो इसके ऑपरेशन है एलिमेंट्री, खाली वो मैं तुमको अभी बताऊंगा। इसको इसका ऑपरेशंस का अप्लाई कैसे करना है वो जब हम एग्जांपल और एक्सरसाइज करेंगे तब बताऊंगा। अभी सिर्फ अभी के लिए जो इसके ऑपरेशन है वो नोट कर लो। थोड़ा बहुत एग्जांपल के मैं बता देता हूँ, बता दूंगा अभी। आर आई बोथ वेज आर जे, और सी आई इंटरपोलेटेड बाय सी जे। दूसरा है आर आई के आर आई और सी आई के सी आई। तीसरा है आर आई प्लस के आर जे और सी आई इज इक्वल टू सी आई प्लस के सी जे। तो ये जो तीन ऑपरेशन है इसके एलिमेंट्री ऑपरेशन है तीन मैट्रिक्स के, इनको नोट कर लो। इनका यूज़ कैसे करना है वो हम जब इसके एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तब हम इसका यूज़ करना सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कर लो कि इनको लिख लो, इनको याद कर लो कि हम ये अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। जैसे कि पहला वाला कर लेते हैं, जैसे दो मैट्रिक्स हैं 3 0 2 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 2 3। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये एल एच एस है हमारा, ये आर एच एस है हमारा। जो भी हम चेंज करेंगे ये ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किसी भी जिस भी मैट्रिक्स के सेट में लगाएंगे वो दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, एलएचएस में भी आरएचएस में भी। जैसे पहला अगर हमने लगाया कि आर आई को आर जे से शिफ्ट कर दिया, जैसे कि इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो सपोज R2 को R1 से डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका लिखेंगे हम 2 0 3 0। ऐसी सेम इधर करेंगे, सेम 2 3 1 2। जो हम एल एच एस में करेंगे या जो आर एच एस में करेंगे वो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है और इसका यूज़ हम इस टाइप से करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स में हम लगाते हैं उसको, जो भी ऑपरेशन हमने लगाया है। तो इसके तीन हैं, रो में कर सकते हैं और कॉलम में कर सकते हैं। टोटल इन टोटल 6 हैं, बट अगर वैसे देखा जाए तो 3 है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अब उनको रो में करना है कि कॉलम में करना है वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो ये था एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अगला है हमारा इनवर्सिबल मैट्रिक्स। इनवर्सिबल मैट्रिक्स जो है हमारा वो एलिमेंट्री मेथड का यूज़ करके है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके, ठीक है। वो कैसे करते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री मेथड। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है हमारी A इज इक्वल टू 2 -1, ये हमारी मैट्रिक्स है। अभी हमको इसका इन्वर्स निकालना है। अभी इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू आई ए, राइट, लिख सकते हैं ना। अभी A क्या है, 1 2 2 -1 इज इक्वल टू में आई क्या होता है, आई होती है आइडेंटिकल 0 0 1, ए ऐसे आ गया, ओके। तो अभी क्या करें, अभी ये जो एल एच एस वाली मैट्रिक्स है ना, इस टाइप से इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने हैं इन मैट्रिक्स में कि ये आइडेंटिकल बन जाए और इसमें चेंज हो जाए। मतलब इसमें जो ये दो जो एलिमेंट है ना, ये दो ये 0 हो जाए और इधर समथिंग आ जाए, जो भी आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। बट हमें इधर वाली एल एच एस में जो है मैट्रिक्स है हमारी, उसमें उसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज कि इसको 0 करने के लिए ये वाली रो ली हमने, नीचे वाली रो को 0 करने के लिए हम क्या करें, नीचे वाली रो को 0 करने के लिए इसको 2 से, पहली वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम भी बता देते हैं। ऊपर वाली में तो हमने कुछ चेंज करना नहीं है, तो ऊपर वाली ऐसे ही लिख ली।
ऊपर वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो ये 0 हो गई, 2 दूनी 4 माइनस -1 -2 इंटू 2, तो कितना हो गया -5 -5 हो गया, इधर लिख दिया। जो हमने इसमें किया वही इसमें करेंगे, तो ऊपर वाली में तो कुछ चेंज नहीं करा हमने, ऊपर वाली ऐसे ही लिख दी। ठीक है, ऊपर वाली में 2 ऐड करके -2 आ गया था और इधर 1 आ गया। तो हमने जो भी काम किया था ना इसमें, वो हम इधर लिखेंगे। जैसे रो में किया था तो ऊपर लिखेंगे, और कॉलम में किया था तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने पहली रो में किया था, तो इसमें लिखेंगे अप्लाइंग R2, दूसरी रो में कर रहे थे ना हम, R2 माइनस 2R1, यही तो किया था हमने। R2 में हमने पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, यही तो था। ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, अभी हमको ऊपर वाला 0 करना है। ठीक, तो ऊपर वाला 0 कैसे करेंगे? ऊपर वाला 0 करने के लिए करना है, इसमें अगर हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली रो में 2/5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दें, तो 0 हो जाएगा। 1 0 0 1, तो इधर भी सेम करेंगे। 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो -4/5 हो गया, -4/5 को ऊपर ऐड करेंगे तो 5 - 4 = 1/5 हो जाएगा। नीचे इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 2/5 से करेंगे, 2/5 ऊपर जाके 2/5 2/5 ही रहेगा। नीचे आ जाएगा 2 1 और a। इसमें क्या किया था, इसमें हमने अप्लाई किया था बाय अप्लाइंग R1 में चेंज किया ना हमने, R1 प्लस 2/5 R2 में हमने 2/5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर R1 में ऐड कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अभी हमको सिर्फ इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए जो R2 है हमारा, R2 को हम -1/5 से अगर डिवाइड कर देंगे, -1/5 से डिवाइड करके तो ये हो जाएगा, इधर -1/5 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, और ये -1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बस इसको ऐसे ही, बाकी मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, वो बाद में क्वेश्चन करेंगे तो पता चल ही जाएगा। 1/5 2/5 2/5 और -1/5। ठीक है, a। तो ये जो आया हमारा a इनवर्स = आ गया हमारा 1/5 2/5 -1/5 और 2/5। ओके, तो जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन था उसको हम ऐसे अप्लाई करते हैं। तो ये थी मैट्रिक्स की थ्योरी सारी। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1, और उससे पहले के एग्जांपल करेंगे। एक्सरसाइज हम 1 बाय 1 लेने वाले हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियोस लेंदी हो जाएंगी। और ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसको समझें, ना समझ में आए तो मेरे को कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और बढ़ाओ यार, ऑडियंस बढ़ाओ चैनल पे, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में भी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।